नमस्तुभ्यम। अधिक मास के अंतिम 5 दिन बज गए हैं, तो आइए चलिए जानते हैं कि इन 5 दिनों में हमें क्या क्या करना है। हमने पूरे अधिक मास के महीने में अगर कुछ न किया हो तो ये 5 दिनों में हम जो भी उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, तो उसका फल हमें अधिक से अधिक प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं अधिक मास के अंतिम 5 दिन कैसे पंचरात्रि व्रत किया जाता है, क्या उपाय है, क्या नियम है, क्या दान है, दीप है। एक ही वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। बस आपसे निवेदन है कि अंतिम तक बने रहें। सबसे पहले पंचरात्रि को सर्वश्रेष्ठ रात्रि माना जाता है। सबसे पहले तिथि की बात कर लेते हैं तो 11 जून एकादशी, 12 जून शुक्रवार प्रदोष और द्वादशी त्रयोदशी, ये तीनों प्रदोष और द्वादशी त्रयोदशी एक ही दिन आ रही है इस बार। 13 जून को मासिक शिवरात्रि है जिसका गुरुजी ऑनलाइन पूजन करेंगे। 14 जून को पीली अमावस्या, 15 जून को सोमवती अमावस्या। पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन। आप गलत दिन व्रत न कर ले, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये 5 दिवसीय दिन होते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। एकादशी से लेकर अमावस्या तक अगर आपने पूरे महीने कुछ खास दान पुण्य उपाय नहीं कर पाए तो पुरुषोत्तम महीने के अंतिम 5 दिनों में अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की। इस बार की जो एकादशी है ना, वो पुरुषोत्तमी एकादशी है, कमला एकादशी है, जो गुरुवार को है, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी या परमा एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन से प्रथम पंचरात्रि व्रत अर्थात एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह रहेगी 11 जून 2026 को और द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत भी शुक्रवार को किया जाएगा। अर्थात द्वादशी त्रयोदशी प्रदोष व्रत इसी दिन रहेगा। अर्थात चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि जिस दिन गुरुजी पूजा कराएंगे शनिवार दिन होगा और पितृकार्य अमावस्या 14 जून रविवार के दिन रहेगी और 15 जून सोमवती अमावस्या सोमवार को पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन रहेगा। तो यह 5 दिन चमत्कारी है। 13, 14, 15 का लाभ उठाए। तो अगर आप यह 5 दिवसीय उपाय करते हैं तो इन दिनों का लाभ होगा। तो शिव नारायण की कृपा होगी, पितृ कृपा होगी, पुरुषोत्तम महीना सफल हो जाएगा और 3 महीने का स्नान, दान और पूजा का फल मिल जाएगा। और श्रेष्ठ दिन पर किया गया कार्य पूजा श्रेष्ठ तो होती ही है। अब व्रत कैसे करना है, यह बहुत सरल है। पूरे दिन भर में आप सभी को एक ही समय में भोजन करना है। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जब आप शिव जी की पूजा आराधना कर ले, उसके बाद आपको सात्विक भोजन करना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। 2 तरह से पंचरात्रि व्रत किए जाते हैं। और उपाय कैसे करना है, एकादशी से लेकर अमावस्या तक उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। सरल विधि से आप महादेव नमो नारायण से प्रार्थना करिए कि प्रभु जी, मैं पुरुषोत्तम महीने में ध्यान से पूजा अर्चना नहीं कर पाई हूँ, तो अब मैं इन 5 दिवसीय दिनों में पूजा सेवा आराधना करना चाहती हूँ। तो हे प्रभु, इस कार्य के लिए मुझे चुने। आप कहीं भी 5 दिवसीय व्रत कर सकती है। अगर मायके में हो तो मायके में, ससुराल में हो तो ससुराल में, अगर आप कहीं घूमने गई हैं तो आप वहाँ पे भी 5 दिवसीय व्रत कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे स्नान करें या पवित्र नदी के तट पर स्नान कर सकते हैं। तो नहीं तो घर पर गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को पानी में घुमाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। आप संकल्प लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद आप इन 5 दिनों में जो भी संकल्प लेंगे, सरल संकल्प लीजिए, सरल विधि से लीजिए, जो आप कर सके, जो आपसे बन सके। और जब सूर्य भगवान की किरणें दिखने लगे तो उन्हें जल दे और एकादशी के दिन तुलसी को जल ना दे। और एकादशी के अलावा और रविवार को छोड़कर तुलसी में जल सहित कच्चा दूध अर्पण करे और तुलसी जी की परिक्रमा करे। और आपसे संभव हो तो तुलसी माता के सामने बैठकर पुरुषोत्तम मास में जप करे। और तुलसी के सामने नहीं कर सकते तब आप अपने मंदिर में भगवान नमो नारायण के सामने बैठकर कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता का पूजन का बहुत महत्व है। आप 5 दिनों तक एक सरल दान का नियम बनाएं, जैसे कि जल दान, मालपुए का दान। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पितृकार्य अमावस्या में 33 की संख्या में मालपुए का दान करें। कांसे के बर्तन में रखकर दान करें। तिल से भरा पात्र दान करें। 33 बत्ती
का एक दिया दान करें। आप इसे शिव मंदिर में, नारायण के मंदिर में, पितरों के निमित्त, पीपल के जड़ में या जहाँ भी आपकी इच्छा हो तो आप दान कर सकते हैं। आप अलग अलग दिए का भी दान स्थान पर, पवित्र स्थानों पर कर सकते हैं। इससे आपको विशेष फल प्राप्त होता है। अब आप श्री नारायण की विशेष पूजा कर सकते हैं। उनके सम्मुख तुलसी की लकड़ियों का दीपदान करें। अंतिम 5 दिनों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण व पूजन करें। घर पर सत्यनारायण की कथा अगर करा सकते हैं तो चमत्कार हो जाएगा, खुले आंखों से देखने को मिलता है। इन 5 दिनों में गौ माता की पूजा अर्चना करें। गौशाला में दीपदान करने से लाभ मिलता है। चने की दाल का दान करें, लाभ मिलता है। इन 5 दिनों में सुहाग की सामग्री या साड़ी, जूते, छाता, कंबल आदि जो आपसे बन सके उसका दान करें। इसका अनंत फल मिलेगा। जो इस 5 दिवसीय व्रत करेगा, प्रभु जी का चिंतन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, छल कपट से दूर रहेगा, तामसिक चीजों का सेवन ना करे तो आप पूरे महीने नहीं कर पाते तो आप 5 दिवसीय दिनों का लाभ ले और अपने अधिक मास के महीनों को पुरुषोत्तम मास का पूर्णतः लाभ ले। इसी तरह धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।